Hello viewers, welcome to this channel. Today we are going to discuss about inductance. पिछले वाले हम वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में और उसका प्रॉपर्टीज, बिहेवियर के बारे में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस के बारे में. इंडक्टेंस का डेफिनेशन जानेंगे, इंडक्टेंस का यूनिट जानेंगे, इंडक्टेंस को हम लोग सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जानेंगे, इंडक्टेंस का डीसी एसी में बिहेवियर जानेंगे, इंडक्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जानेंगे. तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो हम लोगों ने क्या बोला कि इंडक्टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इंडक्टेंस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की तरह ही एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का. ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस था रेजिस्टर का प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस था कैपेसिटर का प्रॉपर्टी, वैसे ही इंडक्टेंस है इंडक्टर का प्रॉपर्टी. ओके, नाउ ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि इंडक्टेंस प्रॉपर्टी से वो कंडक्टर एक जो चेंज ऑफ द करंट है उसको अपोज करने की कोशिश करता है. ठीक है, दैट मींस इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी by which the electrical conductor tends to oppose the change in electric current flowing through it. Okay, that means इंडक्टर हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी of इंडक्टर, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर. नाउ ये प्रॉपर्टी है tends to oppose the change of electric current flowing through it. Okay, it is a property which tends to oppose the change of electric current. This is very important. Change of electric current flowing through it. That means इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो चेंज होता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है. मतलब अगर करंट बढ़ जाए तो उसे भी रोकता है, अगर करंट घट जाए तो उसे भी रोकने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये है एक प्रॉपर्टी, राइट? सो इंडक्टर इज नथिंग बट ए, अगर हम लोग मान लो कि ये एक मेटल का रॉड है, इसके ऊपर हम लोग अगर वायर को रैप करेंगे तो वो बन जाएगा इंडक्टर. ठीक है, एक कॉइल की तरह है इंडक्टर, राइट? इसको हम सर्किट में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इसको हम सर्किट में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डिनोट किया जाता है एल से, कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल से. इसका जो यूनिट है वो है हेनरी और इसे डिनोट किया जाता है H से, राइट? सो इंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी which tends to oppose the change of electric current flowing through it, right? और इंडक्टर दिखता कैसे है सर्किट में? ऐसे एक कॉइल की तरह. उसको L से हम लोग डिनोट करेंगे, उसका यूनिट है हेनरी, H से हम लोग डिनोट करेंगे हेनरी को. ओके, सो ये हो गया इंडक्टेंस का एक डेफिनेशन और इसका कैसे दिखता है उसका यूनिट. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इंडक्टेंस सर्किट में, डीसी और एसी सर्किट में कैसे बिहेव करता है. ओके, मान लो कि इंडक्टेंस है ये, इसके अक्रॉस हम लोग एक डीसी वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे. डीसी वोल्टेज सोर्स, राइट? डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड थ्रू ए रेजिस्टेंस R. हियर इज ए इंडक्टेंस L. ओके, यहां पे एक स्विच है, राइट? दिस वन इज VS. ओके, एंड दिस वन इज IL. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VL. ये डीसी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस इसलिए लगा कि करंट को कंट्रोल कर सके हम, राइट? सो ये है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये इंडक्टर, ये है स्विच को हम ऐसे क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, when we close the switch then a current will flow through this circuit,
फ्लो थ्रू दिस सर्किट और ट्राई टू फ्लो थ्रू दिस सर्किट, राइट। तो पहले में क्या होगा, फर्स्ट ये इसका अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो Vs की बराबर होगा, राइट। दैट मींस फर्स्ट इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, ओके। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब यहां से करंट फ्लो होना शुरू करेगा, धीरे धीरे करंट जब बढ़ेगा तो ये इंडक्टर चार्ज होगा और इसमें से करंट फ्लो होना शुरू करेगा, राइट। फ्लो होते 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 अगर जब ये करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो इसका अक्रॉस जो वोल्टेज था Vs वो धीरे धीरे घटता जाएगा, राइट। एक टाइम आएगा जिस टाइम में वोल्टेज VL 0 हो जाएगा और करंट मैक्सिमम करंट होगा, राइट। मैक्सिमम करंट मींस इस सर्किट में मान लो कि ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव कर रहा है, दैट मींस सर्किट में कुछ नहीं है, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस है, राइट। सो Vs डिवाइडेड बाय R वही होगा इसका करंट का वैल्यू, राइट। सो ये कुछ अगर हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये है टाइम, this one is VL and this one is IL, ये 0 होता जाएगा, राइट। सो पहले देखो फर्स्ट टाइम में VL is equals to VS, this one is VS also। क्यों VS है, पहले इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, दैट मींस पूरा वोल्टेज यहां पे आ जाएगा। देखो करंट क्या है, 0, करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, राइट। सो जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे या धीरे धीरे इसमें से करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो क्या होगा, करंट देखो बढ़ रहा है और वोल्टेज घट रहा है, ठीक है। एक टाइम आएगा जहां पे वोल्टेज 0 हो जाएगा, दैट मींस इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ओके। देन करंट विल फ्लो एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज Vs by R, that means voltage divided by the resistance value, right। ये है जब हम लोग इसे स्विच जब ऑन रहेगा, मतलब स्विच जब क्लोज जब रहेगा तो ऐसे बिहेव करेगा। स्विच हम लोग क्लोज कर दिए, करंट फ्लो होना शुरू किया, पहले में क्या होगा, ये ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहने के बाद जब धीरे धीरे इसमें करंट डेवलप होगा तो क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा और वोल्टेज का जो इसका अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसका वैल्यू घटेगा। एक टाइम आएगा जहां पे वोल्टेज 0 हो जाएगा, करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, जो करंट का वैल्यू है वो है दिस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, ओके। नाउ अगर हम इस टाइम पे सर्किट को ओपन कर देते हैं, मतलब इस स्विच को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, देखो फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, इस सर्किट को हमने ओपन कर दिया तो ये इंडक्टर चार्ज है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था स्विच ओपन करने के पहले, IL करंट फ्लो हो रहा था। जब हम लोग स्विच ओपन करेंगे तब उस इंस्टेंट में ये करंट यहां से 0 नहीं होगा, राइट। करंट फ्लो होता रहेगा, करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा, पर यहाँ पे तो एक ओपन सर्किट है, यहाँ पे पाथ नहीं है, राइट। ओपन सर्किट मतलब हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे आके ये करंट फ्लो होता जाएगा पर इसमें से नहीं हो पाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, एक हाई रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की वजह से हाई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक फ्लैश ओवर होने की संभावना है, ठीक है। फ्लैश ओवर होने की पॉसिबिलिटी रहेगा इसमें। अगर ये करंट, जब करंट कितना टाइम फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा जब ये E इक्वल्स टू हाफ LI²। तो यहाँ पे देखो हाई रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो होता मतलब चाह रहा है फ्लो होने की पर ये नहीं हो पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ये हीट जनरेट होगा। ये जो करंट है ये हीट में कन्वर्ट होके ये करंट मतलब डिक्रीज होता जाएगा। जितना इसमें करंट फ्लो होता जाएगा उतना ही हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होते 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 ये करंट 0 हो जाएगा। जो ये हीट जनरेट होगा उसका वैल्यू है हाफ LI²। दैट मींस दिस मच ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी, देन ओनली द करंट विल गो टू द 0। दैट मींस ये इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ये है डीसी में बिहेवियर। जब हम लोग ने डीसी अप्लाई किया, स्विच ऑन किया तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू करेगा पर पहले फर्स्ट पोजीशन में ये 0 रहेगा। देन व्हेनेवर इट डेवलप्स द करंट देन इट विल
ये जो है वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो IL बढ़ रहा है और VL घट रहा है। एक टाइम आएगा जहां पे VL 0 हो जाएगा और IL मैक्सिमम होगा। IL का वैल्यू है दिस वन, राइट। तो ये है इस टाइम दिस वन इज फॉर चार्जिंग पर्पस। ओके, चार्ज हो गया इंडक्टर। अब हम लोग ये स्विच जो है ओपन कर दिए। ओके, तो ओपन करने के बाद उसी टाइम में करंट 0 नहीं होगा, करंट फ्लो होता जाएगा, राइट। पर यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस की वजह से नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक हीट जनरेट होगा। ये जो करंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा। हीट में कन्वर्ट होकर ये एनर्जी रिड्यूस करेगा। कितना हीट में कन्वर्ट होगा? दिस मच। Okay, so in this way, current of this inductor will goes to the zero. Okay, तो ये है DC में behavior. This one is for DC. Okay, this one is for DC. अब हम लोग देखेंगे AC में क्या behavior है। तो AC में मान लो ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस हम एक AC वोल्टेज अप्लाई किए, राइट। AC वोल्टेज का वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी। ओके, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है IL। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज V इक्वल्स टू L di dt। V इक्वल्स टू L di dt। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि L di, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, L di इक्वल्स टू V dt, राइट। di इक्वल्स टू V by L into dt, right? Now I equals to integration of V by L into dt, right? Now put the value of V. ये यहां पे कांस्टेंट है Vm by L, तो ये बाहर आ जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। ओके, इसका जो इंटीग्रेशन होगा Vm by L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है ओमेगा, तो ओमेगा यहां पे नीचे आ जाएगा, राइट। सो Vm by ओमेगा L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं Vm by ओमेगा L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, सो ये है करंट का इक्वेशन AC में। तो AC में इस तरह से करंट बिहेव करेगा, राइट। AC हम लोगों ने अप्लाई किया IL, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, करंट का बिहेवियर है दिस टाइप। ओके, सो यहाँ पे एक जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो ये करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो करंट का फॉर्मूला है दिस वन। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि DC में कैसा बिहेवियर है और AC में कैसा बिहेवियर है, ठीक है। ये इंडक्टर का AC और DC में बिहेवियर है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंडक्टर। दिस इज फॉर सीरीज एंड दिस इज फॉर पैरेलल। ओके, तो सीरीज मींस क्या होगा, देखो दो इंडक्टर को हम कैसे लगा सकते हैं, L1 एंड L2, कुछ इस तरह से सीरीज कनेक्शन सभी में सेम है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में ऐसे लगाएंगे, राइट। पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, राइट, ये है पैरेलल कनेक्शन और ये सीरीज कनेक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो कि L इक्विवेलेंट है, इसका वैल्यू है L1 प्लस L2 रेजिस्टेंस की तरह। पैरेलल में सपोज L इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by L1 एंड 1 by L2। ओके,
सो ये कुछ एकदम रेजिस्टेंस की तरह ही है। देखो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने क्या क्या किए थे कि सीरीज में L1 प्लस L2 R1 प्लस R2 किए थे और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। सो सेम एज रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2 एंड पैरेलल में क्या होगा 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। यहाँ से हम लोगों को L इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो दो अगर इंडक्टर रहा तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 plus L2, L1 L2 by L1 plus L2 सेम एज रेजिस्टेंस। ओके, अगर मान लो कि और भी इंडक्टेंस और भी इंडक्टर पैरेलल में है तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 डॉट 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 करके जितना तक होगा उतना तक रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंडक्टेंस का एक ओवरव्यू है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का फेजर डायग्राम हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोगों ने हर एक वीडियो में एक वोल्टेज एंड करंट का रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, ठीक है। रेजिस्टेंस के टाइम में किए थे, कैपेसिटेंस के टाइम में भी किए थे और इंडक्टेंस के टाइम में भी किए थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन डिराइव किए इसी में, वहां पे देखो क्या लिखा हमने, sin ओमेगा t माइनस 5/2। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है, राइट। तो कैपेसिटेंस में भी हमने लिखा था कि sin ओमेगा t प्लस 5/2, ओके। और रेजिस्टेंस में हमने लिखा था कि sin ओमेगा t, करंट का जो इक्वेशन था, ओके। सो इसका एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, इसको हम समझेंगे फेजर डायग्राम के थ्रू अपने अगले वीडियो में। ओके, सो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।